पौलुस यहाँ कहते हैं, तो पुराना सांप बहुत चालाक है। उसने बहुत चतुराई से प्रभु की कलीसिया, मतलब कलीसिया जो प्रभु की दुल्हन है, उस कलीसिया को बहकाया है। क्योंकि शैतान और वो पुराना सांप ऐसा पहले भी कर चुके हैं। मैं दोहरा रहा हूं, ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। हमारी आदि माता हव्वा के साथ सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया और उसके मन में सीधाई को और पवित्रता से जो परमेश्वर से साथ होना चाहिए था भ्रष्ट किया। मेरी बात आप समझ रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? शैतान ने भरमाया और भ्रष्ट किया, पवित्रता को भ्रष्ट किया, सीधाई से उनको मोड़ दिया, सीधाई को भ्रष्ट किया, उनके मनों को भ्रष्ट किया। बहुत बहुत चतुराई से। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कलीसिया हैं और वो हमारा प्रभु है। हम दुल्हन हैं और वो मसीह हमारा दूल्हा है। और जैसा आदम की दुल्हन को शैतान ने भ्रष्ट किया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारा दूल्हा है, हमारा दूसरा आदम है, और उसी की दुल्हन अर्थात कलीसिया जिसको वह भरमाना चाहता है। इसलिए शैतान बड़ी चतुराई से, धूर्तता से हव्वा से बात करता है और कहता है, क्या सच में ये फल खाने से तू मर जाएगी? क्या सच में ये फल खाने से तू मर जाएगी? हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मर जाऊंगी। सर्प ने बोला, तू ना मरेगी, तू परमेश्वर के जैसे हो जाएगी। और शैतान ने हव्वा के मन को भरमाया और आत्मा को भ्रष्ट किया। भ्रष्ट कैसा होता है? कैसे हमारी आत्मा भ्रष्ट हो जाती है? अगर हम शैतान की चालाकियों में फंसकर उसकी बातों को करने लगते हैं तो हमारी आत्मा भ्रष्ट हो जाती है। पवित्र भ्रष्टता का मतलब क्या है? पवित्रता हट जाती है, पवित्रता खत्म हो जाती है। क्या पवित्रता खत्म हो सकती है? बिल्कुल। हव्वा के साथ यही हुआ। शैतान का काम था, वो चिढ़ता था, वो जलता था, वो हराना चाहता था। तो उसने क्या किया? आदम से हव्वा को दूर किया, पिता से, परम पिता परमेश्वर से हव्वा को दूर किया, उसके अंदर अपनी बातों को रखा। अब वो सुनती है और भ्रम में आ जाती है। अच्छा, मैं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। शैतान ने बोला तू परमेश्वर जैसा बन जाएगी। तो उसके भ्रम में फंस गई, उसने एक माया रचा, उसमें फंस गई वो, और उसको मान देती है। अगर हम शैतान की बात को आज भी वो सांप जैसे चतुराई से जो आकर हमारे सामने रखते हैं, उसको मान लेते हैं, तो हम भी फंस जाते हैं और अपनी पवित्रता को दाग करते हैं। एक स्त्री का काम है कि वो अपनी पवित्रता को संभाल कर रखे। कलीसिया का काम है कि वो अपनी पवित्रता को संभाल कर रखे। पवित्रता अर्थात पवित्र आत्मा को अपने अंदर संभाल कर रखे। कलीसिया का काम है कि वो अपने दिए में तेल रखे। ये सारी बातें हम पहले भी जानते हैं। इस संदर्भ में वो सटीक बैठता है। शैतान ने जब हव्वा से बात किया और उसकी बातों को मान लिया तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध, उस वक्त हव्वा का संबंध दागदार हो जाता है। आदम और हमारी आदि माता हव्वा की पवित्रता उसने छीन लिया। पवित्रता हटते ही हमारी आत्मा मरी हुई अवस्था में चलेगी। आज शैतान अपने सर्प के जरिए, जैसे उस वक्त हव्वा और आदम से बात किया करता था, आज शैतान अपने सर्प के जरिए, अपने सांप के जरिए प्रभु की कलीसिया से बातें करता है और हमारे मनों में भ्रम पैदा करता है और उसे भ्रष्ट करने के लिए कई योजनाएं बनाता है। उन्हें बनाकर हमारे सामने रखता है ताकि किसी ना किसी तरीके से कलीसिया अर्थात जो प्रभु की दुल्हन है अपनी पवित्रता से भ्रष्ट हो जाए
और ये आज के दिन, इस वक्त यीशु के आने के बाद हमारे साथ, हम जो कलीसिया हैं, हम जो उसकी दुल्हन हैं, हमारे साथ ये तभी हो सकता है जब दुल्हन अपनी प्रभु को छोड़कर दूसरे यीशु पर विश्वास करे, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वरन उस शैतान और उस पुराने सांप के द्वारा जो शैतान ने खुद चुनकर हमारे बीच भेजा है। अगर उसकी किसी भी एक बात को मानते हैं तो हम अपनी पवित्रता को खोते हैं, और ये डरने का विषय है। मैं फिर से कहता हूं, ये डरने का विषय है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, पूरे नए नियम में पौलुस ने या किसी भी अन्य प्रभु के दास ने किसी भी दूसरे विषय में ये नहीं कहा कि मैं डरता हूं, पर पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में कहते हैं कि मैं डरता हूं। आपने सही सुना, पौलुस कहते हैं मैं डरता हूं। यहां पर सोचने वाली बात है, ऐसा क्या हुआ कि पौलुस जैसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता था, जो बेधड़क अपनी बात लोगों के सामने रखता था, कहता है कि मैं डरता हूं। क्या ये कोई डरावनी वाली बात है? ये एक सवाल है। क्या ये कोई भयानक डरावनी बात है? क्या ये इतनी बड़ी बात है जो पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं? आप वचन में निकालकर पढ़ लीजिए। मैं फिर से कहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 11:3। किस विषय में वो डरता है? जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था तब दो ही रिश्ते को रखे थे। पहला रिश्ता पिता और उसकी संतान, मतलब हमारी आदि माता हव्वा और हमारे आदि पिता आदम। और एक रिश्ता और इस पृथ्वी पर भेजा गया, वो कौन था? पति पत्नी का रिश्ता। क्या और कोई रिश्ता था यहाँ पर? नहीं था। तो पति पत्नी का रिश्ता आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं? प्रभु हमारा पति है और हम उसकी दुल्हन है। प्रभु हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। हम इस भाव से उसके इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर एक दिन हमें लेने आएगा। तो दुल्हन का काम है अपनी पवित्रता को बचाए रखना। अब शैतान क्या करता है? शैतान अपनी बहुत सारी बातों में या संसार की बहुत सारी बातों में, बहुत सारी अच्छी बातों में एक अपनी बात को रख देता है, और जैसे ही आप उस एक बात में फंसेंगे और हाँ कहेंगे, सिर्फ इतना ही कहना है। आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया? सिर्फ विश्वास करके हाँ बोला। हाँ हम तब बोलते हैं जब हम विश्वास करते हैं। तब जब शैतान की बातों को जब हाँ बोलते, जैसे हव्वा ने उसकी बातों को हाँ मन में सोचा और उसको कार्य में लिया, कर्म किया, तुरंत एक कर्म के उस फल को उठा के खा लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पवित्रता भंग हो गई, पवित्रता भ्रष्ट हो गई। आज के दिन भी शैतान बहुत चालाकी के साथ ऐसी ऐसी बातों को और ऐसे ऐसे चमत्कार के द्वारा हमें भ्रमित करता है, और हम उसके भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये भी तो सही है, ये भी तो चमत्कार है, देखो इसके द्वारा भी तो काम हो रहा है। लेकिन असली बातों को वो छिपा देता है। पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में, मैं डरता हूं जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। कोई एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है जो करेगा। यहां क्या लिखा है? कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, किसी के द्वारा किए ना जाए। कुछ ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा सीधाई और पवित्रता को भ्रष्ट कर दे। हे दुल्हन, मैं डरता हूं इस बात से, कहीं तेरा
कहीं तेरा पवित्रता, कहीं तुम्हारा पवित्रता और सिधाई भ्रष्ट ना किए जाए। हाईलाइट करिए किए को। कोई है जो करेगा, कोई आकर तुम्हें भ्रष्ट ना कर दे। इस बात की सुरक्षा को रखिए, इस बात पे ध्यान रखिए अपने आप को। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। पौलुस क्या बोलता है? मैंने रिश्ते की बात की है तुम्हारी। हे कलीसिया, हे दुल्हन, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे रिश्ते की बात की है। हे पवित्र कुंवारी दुल्हन, कुंवारी कन्या, कहीं तेरी पवित्रता भ्रष्ट ना हो जाए किसी एक बात के मानने से। एक बच्चा था, एक लड़की थी, वो घर से स्कूल की तरफ जा रही थी। तो एक आदमी उसको बुलाता है, बोलता है ये चॉकलेट ले ले चॉकलेट ले ले। तो बच्चा बोलती है, मम्मी ने मना किया है चॉकलेट लेने से। अरे मम्मी चॉकलेट क्यों मना करेगी? चॉकलेट तो अच्छी बात होती है ना, तुमको पसंद है, तुम ले लो चॉकलेट। तो जैसे ही वो चॉकलेट लेती है, वो उसको किडनैप कर लेता है, वो उसको पकड़ लेता है, अपनी गाड़ी में डाल देता है। वो एक बात नहीं समझने से, अगर उस बच्चे ने माँ की बात को याद रखा होता, अपने पेरेंट्स की बात को याद रखा होता, तो वो बच जाती। ऐसा ही शैतान फाड़ खाने वाले शेर के जैसा ताक पर है कि एक बात हमारे जीवन में प्रवेश करता है, सांसारिक तरीकों से वो प्रवेश करता है, वहां पर शुद्धता को दिखाता है, शुद्धता को दिखाकर ये भी तो अच्छा है, ये भी एक त्योहार है, ये भी एक वो बात है जिसको तुमको करना चाहिए, जिसको तुम करोगे। जैसे ही उसकी एक बात को तुम मानोगे, उसकी एक बात को तुम मानोगे, एक छोटी सी बात को तुम मानोगे, फिर से कहता हूं, उसको मानोगे और करोगे, अपने आप को नहीं रोकोगे और करोगे तो फंस जाओगे। और पौलुस हमारे लिए डरता है। पौलुस ने अपनी पवित्रता को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए थे, उस प्रयत्न को हमको सिखाता है। पौलुस कहता है, जैसे मैंने यीशु के पीछे चलना सीखा, मैं वैसा ही तुम्हें सिखाता हूं, तुम भी वही करो। सावधान रहो। एक दुल्हन अपने पति के लिए, अपने दूल्हे के लिए खुद को बचाए रखती है। वचन ये कहता है, प्रभु की दुल्हन बेदाग, बेझुर्री होनी चाहिए, उसके दिए हमेशा जलते रहने चाहिए, उसकी कुप्पी में हमेशा तेल होना चाहिए। हमारा दूल्हा आने वाला है, अति शीघ्र हम जो उसकी कलीसिया हैं, अपने प्रभु से मिलने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो उसकी कलीसिया हैं, किसी सर्प के चतुराई में फंसकर किसी दूसरे पुरुष पर, मतलब किसी दूसरे यीशु पर विश्वास करने लगे। ऐसा ना हो कि हम अपने विश्वास को कहीं और दे दें, क्योंकि विश्वास को रखे रहना लॉयल्टी की निशानी है। अगर कोई स्त्री लॉयल नहीं है और वो किसी दूसरे पर विश्वास करने लगती है, तो उससे क्या कहेंगे आप? दगाबाजी। वो लॉयल नहीं है। तो जिस दुल्हन के भाव से आज हम इस पृथ्वी पे हैं, हमें अपने दूल्हे के साथ लॉयल रहना है। और वो लॉयल नहीं रहने का मतलब क्या होगा? कहीं कोई रिश्ते की बात होगी, ये अपने दूल्हे की बात को छोड़कर उस दूसरे पुरुष को देखने की चाह रखेगी। अगर वो ऐसा करती है तो वो गलत है, क्योंकि इसका संबंध, इस कलीसिया का संबंध उस एक पुरुष से हो चुका है, जिसने हमारी मुक्ति के लिए अपने लहू को दिए हैं। उसकी बातों को छोड़कर किसी और बातों पर विश्वास करना क्या कहलाएगा? गद्दारी, दगाबाजी, गोल्ड डिगर, इंग्लिश में आजकल बोलते हैं, गोल्ड डिगर है वो। संसार की लालसा में उसने अपने पति को छोड़कर वहां जाकर देख रही है, निगाह को रखी है। कहीं कलीसिया आज ऐसा तो नहीं कर रही है कि किसी
चकाचौंध को देखकर संसार से निकले हुए बातों को प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? कहीं उसमें अरे ये भी तो मेरे पति जैसे ईमानदार लग रहा है। क्या यीशु ने किसी त्योहार को बना कर रखा है? क्या वो किसी फेस्टिवल को बनाने आया? जबकि शैतान मित्रा जैसे बाल देवता को नाम बदलकर हमारे बीच में रख दिया। रोमन चर्च ने बाल देवता जो मित्रा है, जो सूर्य देवता का है, जो पहाड़ों का देवता है, जिसकी वेदी पहाड़ों में बनाई जाती है, पूरे दास भविष्यवक्ता जिसके लिए पुराने नियम से नए नियम तक हम तक बात पहुंचने तक जद्दोजहद करते रहे, यहां तक हम तक बात पहुंची कि उस देवताओं से तुम बचे रहो, अपने आप को बचा के रखो, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, इन बातों को सिखाते रहे। आज हम उस बातों में धोखे खा रहे हैं। याद रखिएगा, मैंने कहा था परमेश्वर ने जो चीज बनाया है, ठहराया है, वही पवित्र है। मनुष्य ने जो चीज बनाया है वो भले शुद्ध दिखती है लेकिन पवित्र नहीं है, और जो चीज पवित्र नहीं है वो आपकी, हमारी कलीसिया की, दुल्हन की पवित्रता को भंग कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है, दागदार कर सकती है। इस बात को ना भूलें। फिर चाहे आप ये कहें कि मैं तो उस एक दिन को नहीं मना रहा हूं, ऐसा कहें तो भी उसकी किसी भी एक बात को मानेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो बात शैतान की है। शैतान की किसी भी एक बात को मानेंगे तो आप फंस जाएंगे। किसी भी एक बात को मानेंगे, आपकी पवित्रता भंग हो जाएगी। किसी भी एक बात को मानेंगे, घुमा फिरा के मानेंगे, मैं तो, कि वो तो हमारा यीशु ना कभी ना कभी तो जन्म लिया ना। मैं जन्म के विषय में आऊंगा कि क्यों वो जन्म, संसार में जब जन्म लिया था तब वो क्या हुआ था, क्यों हमें उस एक दिन को भी नहीं मनाना है, हम उस विषय में भी आएंगे। लेकिन पहली बात याद रखना है, आपकी पवित्रता आपके हाथ में है, उसकी रक्षा आपको ही करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उस पुराने सर्प की चतुराई को समझें, वो कितना चालाक है, उसमें फंसे ना, क्योंकि वो जाल बिछाकर रखा हुआ है। क्रिसमस से जुड़ी वो हर बातें कहीं ना कहीं सीधे तरीके से बाल देवता, ओडिन देवता जो जर्मन का देवता था, जो भी जर्मनी का देवता था, जो क्रिसमस के समय ही मनाया जाता है, अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से आता है। अब कलीसिया के पास उसका नाम बदल दिया गया है, इसलिए कहता है दूसरे यीशु। पौलुस कहता है दूसरा यीशु का प्रचार हो रहा है। पौलुस के समय ही हो रहा था, क्या अब नहीं हो रहा है? वो दूसरा यीशु किस रूप में आ रहा है? इसी रूप में हमारे पास आ रहा है, जिसके चेतावनी दूसरे कुरिन्थियों में बता दिया गया है। दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय, ध्यान से पढ़िएगा। हर एक दुल्हन का गहना होता है उसकी पवित्रता, उसकी सिधाई। कहीं आप अपनी पवित्रता और सिधाई को खो तो नहीं रहे हैं? इस बात पर ध्यान दीजिए। कुछ सावधानियां हैं, कुछ बातें हैं जिनमें सावधान होना जरूरी है। अगर शैतान चालाक है तो आपको चतुराई से काम करना है। अब वो चतुराई से कैसे काम करेंगे, चतुराई से कैसे बात को समझेंगे? क्योंकि इस वक्त हम कुछ बातों को ढूंढ रहे हैं अपनी पवित्रता को बचाने के लिए, समझने के लिए कि कहां कहीं हम कोई गलती तो ना कर दे। क्योंकि हमें बुद्धि देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि वही बुद्धि है, वही बुद्धि की आत्मा है। हमारा बुद्धि देने वाला, हमें बुद्धिमान बनाने वाला एक पर्सन है। तो उसकी बातों पर उसको खोज के लिए अपने मन को तैयार करना और उसकी बातों पर मन लगाना बहुत जरूरी है। सोचने वाली बात है। मैं कुछ बातों पर आपको लेके जाना चाहता हूं। मैं आपको इस बात की ओर इशारा कर रहा हूं कि आप जाने कि कलीसिया कैसे अपनी पवित्रता किसके धोखे के कारण खो रही है। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म की वास्तविकता तारीख को लेकर इतिहास में अनिश्चितता है, क्योंकि ये बात को ऐसे ही रखा गया है। इस बात को रिवील नहीं रखा गया, इस बात को रिवील नहीं किया गया।
परमेश्वर की मर्जी से अगर पिता परमेश्वर चाहते तो इस बात का जिक्र जरूर करते। नहीं नहीं, परमेश्वर ने अपने दासों को ऐसा करने नहीं दिया। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने अपने दासों को ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा इसका कारण हमारी आत्मा में बताता है। जिससे चुना है, जिसे उसने चुना है। मैं आपको इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत तक ऐसा क्यों रखा गया है। परमेश्वर ने इस बात को क्यों रिवील नहीं किया। वहां पर यह रिवील हुआ है कि 3 गडरिये आए थे, वहां पर यह रिवील हुआ है स्वर्गदूत ने चरवाहों से बात किया, वहां पर यह रिवील हुआ है जब यीशु का जन्म हुआ था तो बच्चों का हत्या किया गया। ये सब तारीख सब है। वहां पर रिवील हुआ है कि सपने में स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ से और उन ज्योतिषियों से बात किया। ये सारी बातें रिवील हुई है। ये बात रिवील नहीं किया गया, इसके पीछे एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो सबके सामने है, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण वो ओझिल जैसा लगता है, धुंधला लगता है। लेकिन नहीं, क्योंकि इसको धुंधला किया गया है, जबकि सबसे सामने प्रकट है। यीशु ने कई बार बताया उन बातों को। क्यों उसको छिपा के मतलब रिवील नहीं किया गया है। इस बातों को छिपाया नहीं गया, परंतु रिवील नहीं किया गया, प्रकट करके रखा गया। इसका कारण है, यीशु ने कई बार बताया, पौलुस ने कई बार बताया, लेकिन क्या लोग इसे समझ पाए? नहीं समझ पाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। इतिहास में दर्ज है, कुछ साक्ष्य हैं, कुछ सबूत हैं जो बताते हैं कि यीशु का जन्म वसंत ऋतु में हुआ होगा। इसका कारण यह है कि बाइबल में एक बात उल्लेख है कि गडरिये उस समय भेड़ों को चरा रहे थे। यीशु का जन्म इज़राइल में हुआ था और इज़राइल में सर्दियों के कड़कड़ाती हुई ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंड हुआ करता था। उस समय गडरिये आमतौर पर भेड़ों को चराने नहीं जाया करते थे। तो ये संभवतः ये माना जा सकता है कि जब यीशु का जन्म हुआ होगा वो वसंत काल था, वसंत ऋतु था, वसंत काल का समय था। लेकिन जब 4वीं शताब्दी में चर्च ने यीशु के जन्मदिन को एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि रोमन वासियों के पास जो यीशु को मानने लगे थे उनका कोई त्योहार नहीं था, क्योंकि यह जग जाहिर था कि प्रभु यीशु मसीह ने ना तो कोई धर्म की स्थापना की, ना किसी पंथ की स्थापना की, ना ही कोई चर्च बनाया, ना ही कोई साम्राज्य को खड़ा किया, क्योंकि वो यीशु कहता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो इन सब बातों से वो परे था। संसार की किसी भी बातों में उसने इंटरफेरेंस नहीं किया। मनुष्य द्वारा जो अपनी लालसा से लोगों के ऊपर प्रभुता करना चाहते थे, ये मनुष्य जो अपनी लालसा से लोगों के ऊपर प्रभुता करना चाहते थे, राज्य करना चाहते थे, उनके द्वारा बनाया गया वर्चस्व है। ये धर्म के ऊपर खड़ा किया गया वर्चस्व है। आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि यीशु ने और यीशु के सच्चे अनुयायियों ने, जो उसके चेले थे, कभी भी धर्म या चर्च की स्थापना नहीं की। और जिन्होंने धर्म और चर्च की स्थापना की और चर्च को खड़ा करने के लिए, धर्म को खड़ा करने के लिए त्योहार की स्थापना की, त्योहार बनाया, हमारा धर्म, हमारा त्योहार, हमारा फेस्टिवल, उसके रीति रिवाज को बनाया, उसमें पदवी बनाई, उसमें स्टेजेस बनाए। ये छोटा पदवी का है, ये बड़ा पदवी का है, कोई पोप है तो कोई बिशप है। ऐसा कुछ भी यीशु ने और यीशु के सच्चे अनुयायियों ने, या जो उसके सच्चे फॉलोअर्स थे, जो उसके सच्चे चेले थे, उन्होंने नहीं बनाया। ऐसा कोई साम्राज्य नहीं बनाया। ये चर्च जो दिख रहा है, ये साम्राज्य
जो दिख रहा है ये सब रोमन्स की देन है। रोमन जो अन्य जाति थे और जो उसमें पाखंडी थे, जो अवसर की तलाश में थे, जो अपने साम्राज्य को, अपने वर्चस्व को खोना नहीं चाहते थे, ये उनकी देन है। ये एक वर्चस्व की लड़ाई है और अपने वर्चस्व की लड़ाई को बनाए रखने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। और शैतान जो इन लालसाओं का बाप है, इन मनुष्यों की कमियों को जानकर इन लोगों को संसार का वर्चस्व को देता है। जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मेरे सामने झुको और दंडवत करो। अगर यीशु दंडवत करते तो शैतान ने उसे वादा किया कि मैं इस संसार का वर्चस्व को आपके कदमों के नीचे रख दूंगा। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने शैतान को वचन से जवाब दिया और कहा कि मेरे सामने से दूर चला जा, मेरे सामने से दूर चला जा। तू कभी अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और को ना देखना, ऐसा वचन में लिखा है। यीशु ने शैतान के सामने में अपनी पवित्रता की रक्षा की। यीशु ने अपने पवित्रता की रक्षा की। यीशु ने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो जवाब हव्वा नहीं दे पाई। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा शैतान को बोला, मैं अपने परमेश्वर को छोड़, उसकी बातों को छोड़, किसी भी बात में तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु ने अपनी पवित्रता की रक्षा की, उसे खोया नहीं। हमें भी अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है। रोमन साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए लोगों की ताकत की जरूरत थी और एक धर्म ही एकमात्र ऐसा रास्ता था जिससे लोगों को एकजुट किया जा सकता था, क्योंकि रोम एक पेगन देश था और उस वक्त पेगन कमजोर पड़ चुके थे। इसलिए रोमन साम्राज्य में पाखंडियों ने मसीहत को धर्म में बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि पूरा रोमन साम्राज्य में जो जनसंख्या है, उसकी मात्रा, जनसंख्या की जो आबादी है, वो मसीहत की ओर बढ़ रही है, उनके उपदेशों को पालन कर रही है। इसलिए उन्होंने धर्म की शुरुआत की, ईसाईयत को ईसाई धर्म बनाया, मसीहत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू भी कर दिया। 4वीं शताब्दी में पोप जूलियस द फर्स्ट ने दिसंबर को इस क्रिसमस के त्योहार के लिए चुना। इस महीने का चयन या चुनाव व्यवहारिकता और पहले से चल रहे सांस्कृतिक रीति रिवाज जो पहले से चल रहे थे, उनकी परंपराओं में था, उसको एसिटिस अपना लिया, ऐसे ही ले लिया। वो एक पेगन त्योहार था, क्योंकि वे लोग अपने त्योहार को मनाने में और उस देवता को जो मित्रा है, जो बाल भी कहलाता था, उसे छोड़ने में असमर्थ थे। बाल देवता वही है जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ। बाल का जन्मदिन 25 दिसंबर उस समय मनाया जाता था। पेगन त्योहार था ये, मतलब गैर ईसाई त्योहार था। सैटर्निया जो सैटर्न देवता, जो कृषि का देवता था, उसके सम्मान में मनाया जाता था, वो भी दिसंबर को, जो भोग विलास और शोरगुल और मौज मस्ती का त्योहार था, जिसमें लोग शराब पीते थे और बहुत शोरगुल करते थे। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आज हमने भी उसी त्योहार को वैसे ही अडॉप्ट कर लिया? बाल देवता, सूरज देवता, रोम का मित्रा, वो देवता को रोमन चर्च ने एसिटिस अडॉप्ट कर लिया और उसकी सारी हरकतें हम आज अपने क्रिसमस में देखते हैं। एसिटिस, बच्चों को तोहफा देना, वो भी एक त्योहार था उनका।
25 दिसंबर वो भी था मित्रा का। तो सोच के देखिए कि हम कहाँ उसकी बात को मान रहे हैं। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ वो बहुत मुख्य बात है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कोशिश करूँगा बहुत संक्षिप्त में आपको बता सकूँ, क्योंकि बातें इसके बाद खुलते जा रही है और भी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में इसी सब्जेक्ट को लेकर हम बात कर सकते हैं। अब तक जो हमने सुना, समझा, देखा, उसमें यह तो निश्चित हो गया कि ये त्योहार जिस महीने में और जिस तारीख में मनाया जा रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यहाँ पर शैतान का 2 मकसद पूरा होता है। चर्च ने इस महीने दिसंबर को और इस तारीख 25 तारीख को एसिटिस अपनाकर शैतान की मंशा को पूरा किया और चर्च ने अपने अधिकार की लालसा को पूरा किया। चर्च ने पहले इस क्रिसमस को एक मुख्य धार्मिक त्योहार बनाकर, फिर से कहता हूं, त्योहार बनाकर धर्म के रूप में स्थापित किया, जो कि धर्म नहीं था, धर्म के रूप में स्थापित किया। परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग को गुमराह किया, शैतान का मकसद है। दूसरा यह है कि पेगन परंपराओं को और देवी देवताओं को और ऐसी आत्माओं को जो मसीह की ओर से नहीं है, यीशु के नाम से शामिल किया, यीशु के नाम में शामिल किया और एक दूसरे यीशु को प्रकट किया और ऐसी परंपराओं के माध्यम से ईसाई धर्म को लोकप्रिय बनाने का एक महीना, एक तारीख चुन लिया मनुष्यों द्वारा, पोप द्वारा, चर्च द्वारा चुनकर उसे एक त्योहार के रूप में बनाया और ऐसी सब बातों को शुभ समाचार में शामिल कर दिया और लोगों को भ्रमित किया, क्योंकि लोग पहले से ही उस समय त्योहार को मानते थे। कौन लोग मानते थे? रोमन्स, जो अन्य जाति थे। वो जब प्रभु में आए तो उनको भ्रमित करने के लिए चर्च के अंदर इन सब को इन्वॉल्व किया गया, डाला गया। जो नए मसीही लोग थे, जो नए नए प्रभु में आए थे, उनको गुमराह करने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए ये चाल चला गया। चर्च को भरने के लिए ये चाल चला गया, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये चाल चला गया और वो कामयाब भी हो रहे हैं। और जो लोग आत्मा में कमजोर थे वे इन सब भरमाने जाने से फंसते चले गए। जो सर्प, जो सांप, जो बाल के नाम से, मित्रा के नाम से ओडिन देवता था, ओडिन एक देवता था, जर्मनी का देवता था, ओडिन देवता था, उसके नाम से संसार में रहता था और इज़राइल को और परमेश्वर के प्रजा को भ्रमित करता था, उनसे अपनी पूजा आराधना करवाता था। अब वही देवता अपने नए रूप में हमारे पवित्र प्रभु यीशु के मृत्यु को विजय करने के बाद प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को भरमाने के लिए अपना नाम बदलकर दूसरा यीशु, जिसके बारे में पौलुस ने कहा था, दूसरा यीशु बनकर, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जो प्रभु की कलीसिया को भरमाने के लिए कलीसिया में प्रवेश कराया। और इसी आत्मा को, भरमाने वाली आत्मा, जो छिनाल की आत्मा है, कलीसिया में सर्प के द्वारा, अर्थात झूठे शिक्षक, प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा कलीसिया में प्रवेश कराया। ये आत्मा उनके द्वारा प्रवेश करती है, क्योंकि ये जो झूठे प्रचारक और भविष्यवक्ता जो होते हैं, ये
सही बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन छिपी हुई बात बहुत सारी होती है जो प्रकट नहीं होती। वो हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल दिखाते हैं, मेरे पास ये ताकत है, वो ताकत है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा किया, मेरे बोलने से ये हुआ, मेरे को ये अभिषेक है, ऐसा वो दिखाते हैं और लोग उनकी चमक में आकर भ्रमित हो जाते हैं। दासों की चमक में आकर भ्रमित हो जाते हैं और इन दासों की चमक को साबित करने के लिए, अपनी सक्सेस को साबित करने के लिए परमेश्वर का नाम लेते हैं। और कहाँ सक्सेस होते हैं? संसार में, संसार की चीजों में। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऐश्वर्य है, ये सब मुझे प्रभु ने दिया है। संसार की बातों में अपने आप को उत्तम दिखाते हैं और इससे भ्रमित होकर वे लोग जो प्रभु के नहीं हैं और वो प्रभु के बनने की कोशिश करते हैं, सच्चाई को जानकर धोखे में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान उन्हें एक टॉफी देता है फंसाने के लिए, ये ऐश्वर्य देता है, एक सिस्टम देता है, त्योहार देता है, रीति रिवाज देता है, कस्टम देता है, ताकि वो लोग इस चक्रों में फंस जाएं। शैतान बहुत चालाक है, वो सर्प बहुत ज्यादा चालाक है, उसके दास बहुत ज्यादा चालाक है। उसने बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से, बहुत धूर्तता से, बड़े धोखे से लोगों को फंसाया है। धोखे में फंसना या नहीं फंसना ये उस व्यक्ति के हाथ में है जो अपनी पवित्रता को बचाना चाहता है। वो कैसे बचा सकता है? इसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, जो अपना संबंध पवित्र आत्मा से बनाए रखेगा और उससे पूछेगा तो पवित्र आत्मा उसे बचाएगा। क्योंकि सामर्थ हम में नहीं, अगर हम अपने बुद्धि, अपनी सामर्थ, अपनी समझ से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। यही कारण है कि कलीसिया शब्दों के तोड़ मरोड़ और बुद्धिमत्ता को और ज्ञान को जो पवित्र शास्त्र में है ढूंढते हैं और उसमें से ढूंढ कर खुद को बचाने के लिए और परमेश्वर के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि रिश्ता बनाकर जो परमेश्वर पवित्र है और हमारा पवित्रता और जो हमको दिया गया है एज अ पर्सन, एक व्यक्ति है और वो पवित्रता को उत्पन्न करता है, उससे मांगना चाहिए, वो देगा। हमारे अंदर से जो शुद्धता उत्पन्न होती है उसमें खामियां हैं, वो दागदार है, लेकिन जो पवित्रता वो हमें देता है वो शुद्ध है, वो पवित्र है, क्योंकि वहां स्रोत है, हमारे अंदर स्रोत नहीं है। जब वो स्रोत से हम जुड़ते हैं तो हम पवित्र कहलाते हैं, हम पवित्र बनते हैं। तो यही वो बात है जो आज हम नहीं समझते। पवित्र आत्मा से बुद्धि को मांगो, क्योंकि बुद्धि देने वाला, उपजाने वाला, उगाने वाला, पैदा करने वाला, और वो बुद्धि मांगना हमको अपने बुद्धि से, होशियारी से, बाइबल के पवित्र शास्त्र से ढूंढ कर करना अधूरा ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब परमेश्वर के ज्ञान को खोजते हैं तो परमेश्वर अपने बारे में खुद ही बताता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आजकल के जो प्रचारक हैं वो बड़े शातिर होकर अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोलते हैं और रेवलेशन के ऊपर रेवलेशन, में रेवलेशन है, मेरे पास परमिशन, ऐसा रेवलेशन दिया, वैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। आज हाल ही में कुछ समय पहले मैं कुछ सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे, और वो आजकल सभी चर्चों में ये होने लगा है, जो आज के झूठे भविष्यवक्ता शिक्षक हैं वो कहते हैं कलीसिया से कि अगर कलीसिया यीशु के जन्मदिन ना मनाते तो उसके पुनरुत्थान को कैसे मनाओगे? मैं फिर से कहता हूं, कलीसिया से कहते हैं, कलीसिया में कहते हैं कि अगर कलीसिया या कलीसिया के लोग, अगर आप यीशु के जन्मदिन को नहीं मानोगे, नहीं मनाओगे, तो उसके पुनरुत्थान को कैसे मनाओगे? मेरी बात फिर से समझिएगा, अगर आप यीशु के जन्म को नहीं मानोगे, नहीं मनाओगे, तो उसके पुनरुत्थान को कैसे मानोगे, कैसे मनाओगे? शब्दों का हेर फेर, शब्दों का जोड़ तोड़
नहीं मानोगे और नहीं मनाओगे तो उसके पुनरुत्थान को कैसे मानोगे, कैसे मनाओगे? ये भेड़ के भेष में भेड़िया हैं। इसकी बातों को अगर आत्मा से, जो पवित्र आत्मा है, ना समझा जाए तो ये बात बहुत सही लगती है। अरे बोल तो सही रहे हैं, अगर हम यीशु के जन्म को नहीं मनाएंगे तो इसके पुनरुत्थान को, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसे कैसे मनाएंगे? बहुत सही लगती है। वचन में पहले ही बता चुका है कि जो पुराना सांप है वह बहुत चालाक है और ये ऐसी आत्मा को कलीसिया में प्रवेश कराते हैं जो छिनाल कराती है, ताकि कलीसिया का पवित्रता भ्रष्ट किया जाए। इनकी बातों को सुनकर, मानकर, धोखे में सुनकर, धोखे से मानकर, आपने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आपने एक गलती की या हमने एक गलती की कि हमने समझा नहीं, पूछा नहीं, अपना संबंध पवित्र आत्मा से बनाया नहीं। जैसे हव्वा ने किया था। क्या किया था? उसकी बातों को सुना और हाँ बोल दिया और किया। वे प्रचारक, हम 25 तारीख को नहीं मनाते, मुझे मतलब नहीं कोई 25 तारीख को जन्मे हैं, नहीं जन्मे हैं, वो 25 तारीख है या नहीं, यीशु मेरे लिए जन्म लिया इसलिए वो दिन को मनाओ, वो मैं उस दिन को मनाता हूं, ऐसा कहते हैं। वे यीशु जो जन्म लिया था उसके जन्म को मनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। और वे प्रचारक कहते हैं कि मैं 25 को नहीं मनाता, मैं एक दिन को, वो यीशु पैदा हुआ, मैं उस एक दिन को मनाता हूं, ऐसा बोलते हैं। कलीसिया में जो लोग हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है, क्या महान प्रचारक है जो ऐसी बातें बोलता है, क्योंकि लोगों को इस बात में शैतान की चालाकी नजर नहीं आती, पता नहीं चलता। वे सारी संसार की बातों को आत्मा की बातों से जोड़कर छिनाल की आत्मा को कलीसिया के अंदर प्रवेश कराते हैं, क्योंकि छिनाल की आत्मा उनके अंदर जो अंधकार है उसमें बसी हुई है। एक प्रभु के दास हैं, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, वो हमेशा कहते थे कि जो झूठा प्रचारक होगा वो हमेशा कहेगा प्रभु सत्य है, यीशु जिंदा है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि यीशु नहीं है, वो कहेगा प्रभु परमेश्वर एक ही है, और ऐसा कहते हुए वो झूठ कहेगा। इसी को कहते हैं भेड़ के भेष में भेड़िया। चर्च ने, रोमन कैथोलिक चर्च, पोप और उस समय के रोमन्स लोगों ने, जो अन्य जाति थे, जो देवी देवताओं को मानते थे, अपनी इच्छाओं को चर्च के अंदर पूरी किया। चर्च ने इस उत्सव को पहले फीस्ट ऑफ द नेटिविटी कहा, फिर धीरे धीरे ये परंपरा 1432 BC के करीब लगभग मिस्र के देश तक पहुंच चुका था और 6वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में भी फैल गया। इस तरह क्रिसमस का ये नया स्वरूप पूरे ईसाई जगत में फैल गया, जो कि सही नहीं था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और डिटेल में इन बातों को समझा सकूं, बता सकूं। अगर आपको कोई संदेह हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में गहराई से सोचें, समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे, पौलुस की मंशा को भी हम जानेंगे। मुझे खुशी है कि आपने सारी बातों को सुना, समझा और दीनता के साथ समझने का कोशिश किया। पवित्र आत्मा में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार भेजता हूं। मेरे साथ इस खोज में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं एक खोजी हूं, क्या आप हैं? अगर आप भी एक खोजी हैं, पवित्र आत्मा के रास्ते में चलकर राज्य की खोज करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े। प्रभु में आप सब भाई बहनों को मेरा सलाम।